हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और साथ साथ पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई क्या सबसे मुख्य उद्देश्य है और मेन क्या है, यही आपका मुख्य जरिया भी है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। खैर, अब हम लोग अपने फिजिक्स के सफ़र में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पीछे हमने पिछले वाले वीडियो में जो बताया था हमने, उसमें बताया था कूलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म। कुछ चीज़ें इसमें बाकी रह गई थी, इसमें एक आया था परमिटिविटी, ठीक है, उसके टाइप्स, ये बाकी रह गया था। फिर उसके बाद शुरू करते हैं आपका वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ का, और फिर उसके बाद बताएंगे न्यूमेरिकल। फिर आगे हम लोग इस प्रकार से बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग ने कूलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म जो पढ़ रहे थे, इसमें क्या आया था, मान लीजिए आप कूलम्स लॉ का हो गया स्केलर फॉर्म। इसमें क्या था आपका, यहाँ देयर आर टू चार्जेस Q1 and Q2, distance between both charges is small r. Suppose that small r you can take d as you like. Both charges may be same nature, may be opposite nature. If both have same nature, then they show repulsion, and if both have opposite nature, then they show attraction. ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन। नेक्स्ट यहाँ वैल्यू क्या हमारी आई थी, फोर्स ऑफ फोर्स बिटवीन चार्जेस F इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, एंड वैल्यू ऑफ के आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ये आपका स्केलर फॉर्म ऑफ, दिस इज द स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ओके, here Q1 the magnitude, Q2 the magnitude. Suppose that if we have given Q1 equal to 2 microcoulomb, Q2 equal to -5 microcoulomb, but when we place the value of Q1 Q2, then only we take magnitude, not to sign. Okay, this is the Coulomb's law. Here this is the permittivity. What is permittivity? Just we see what is the permittivity. Permittivity क्या दिखाया गया, अगर मान लीजिए दो चार्ज हैं, अगर दोनों चार्ज के बीच क्या रखते हैं हम, अगर दोनों चार्ज के बीच, जैसे मान लीजिए हमारा चार्ज हो गया यहाँ Q1, यहाँ चार्ज हो गया Q2, अगर यहाँ कोई डाल दें मीडियम, कोई क्या डाल दिया यहाँ पे, कोई डाल दिया मीडियम, देन फोर्स बिटवीन बोथ चार्जेस इफेक्टेड, क्या हो गया, वो अफेक्ट हो जाता है, उससे क्या प्रभाव पड़ता है। क्लियर होगा। इसलिए जो हमारा मीडियम है, ये इनके बीच जो इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। दिस इंटरेक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज हमको देखना है, और ये इंटरेक्शन दोनों के बीच कितना फोर्स लग रहा है, ठीक। वो फोर्स कैसे लगेगा भाई, वो सीधी बात है। देखिए, दिस फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या है, दिस फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बिकॉज बोथ चार्जेस आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। देयरफॉर दिस इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो फोर्स लगता कैसे है, जैसे हम लोग देखें, अगर आपके पास दो मैग्नेट है, ठीक है, दोनों को साउथ पोल पास लाइए, क्या होंगे, रिपल होंगे। दोनों नॉर्थ लाइए, रिपल होंगे। अगर एक का साउथ है, एक का नॉर्थ है, तो क्या हो गया, अट्रैक्ट होगा। लेकिन उसको अट्रैक्ट कौन कर रहा है, ये हमको दिखाई नहीं पड़ता है। रिपल कौन कर रहा है, ये आपको दिखाई नहीं पड़ेगा ना। तो क्यों, उसके लिए अट्रैक्शन और रिपल्सन के लिए वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर रिस्पॉन्सिबल। इन द सेम वे इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, when electric charge are repel or attract, then here electric field lines are responsible. This topic we will discuss in next video. Here the force of attraction or repulsion it depends upon electric field lines. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हमारी होगी वो मीडियम से डिस्टर्ब होती हैं। देखा गया कि अगर मीडियम रख जाता है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम पास होती है, ठीक है। मीडियम जितना स्ट्रांग डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम से। जैसे अगर है इंसुलेटर तो मैक्सिमम पास हो जाएंगे, अगर यहाँ पे कंडक्टर तो बिल्कुल नहीं पास होगी। तब क्या होती है, बिल्कुल नहीं पास होती। समझ क्या हुआ, ये फील्ड के लाइन का अपोज कर रहा है, ठीक। अगर मीडियम रखने पर मीडियम क्या है, अपोज कर रहा है।
अगर अपोज कर रहा है तो हाउ वी डिफाइन दिस वन, यहाँ क्या मीडियम क्या करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की पास होने की इसके अंदर से क्या कैपेसिटी है, लेकिन ये कैपेसिटी क्या है, उल्टा है। ठीक है, ऐसा नहीं मीडियम बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कैपेसिटी बढ़ जा रही है, इसमें अट्रैक्शन बढ़ जा रहा है या रिपल्सन बढ़ जा रहा है। दिखाया गया मीडियम से रखने पर इनके बीच का अट्रैक्शन या रिपल्सन दोनों ही कम हो जा रहा है। दैट्स व्हाई दिस मीडियम इज नॉट हेल्प फॉर इंटरेक्शन बिटवीन बोथ चार्जेस। ठीक है, दिस थिंग नॉट हैपन इन केस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर यहाँ आपके पास क्या दो मास हैं, उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इस मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, उनके बीच चाहे मीडियम हो चाहे जो हो, लेकिन क्या उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या है, इन केस ऑफ कूलम्स लॉ, इफ वी प्लेस इन मीडियम देन दिस अफेक्टेड द इंटरेक्शन बिटवीन बोथ चार्जेस। ठीक है, दिस द प्रॉपर्टी ऑफ दिस मीडियम, द प्रॉपर्टी ऑफ दिस मीडियम इज नोन एज परमिटिविटी। परमिट, व्हाट परमिट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये अपने अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा। ठीक है, क्या कम पास करता है। ठीक है, तो जैसे आयरन हो गया हो, बिल्कुल नहीं पास करेगा वो, तो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी बने। वो क्या है, अर्थात मीडियम है, ये मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रोकता है। ठीक है, अगर रोकेगा फील्ड क्या फोर्स क्या हमारा होगा, बीच में कम हो जाएगा। दिखाया गया जब कोई दो चार्ज बाहर कर जाएंगे, इफ टू चार्ज आर प्लेस्ड इन द वैक्यूम देन दे हैव एक्सपीरियंस सम अमाउंट ऑफ फोर्स, बट व्हेन एनी मीडियम प्लेस्ड बिटवीन बोथ चार्जेस देन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन बोथ चार्जेस इज डिक्रीजेज। दिस मीन्स कितना डिक्रीज करेगा, जो इसकी वही कैपेसिटी है डिक्रीज करने की, उसे बोलते हैं परमिटिविटी। देन हाउ वी डिफाइन, कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे लेते हैं परमिटिविटी। क्या हो गया, परमिटिविटी। ठीक है, दिस द सिंबल क्या हो गया, सिंबल हो गया एप्सिलॉन। हाउ डिफाइन, इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज द इनवर्स, उल्टा है भाई, इनवर्स डिग्री ऑफ कैपेसिटी और एबिलिटी, कैपेसिटी ऑफ एनी मीडियम टू passes electric field lines through it is डिफाइन होगी हमारा, इसलिए क्या चाहिए, नोन एज परमिटिविटी। क्या हो गया, इज नोन एज परमिटिविटी। क्लियर हुआ। ठीक है, इस मैंने इसके प्रेजेंस में क्या होगा, देखिए नीचे अगर वैल्यू इसकी बढ़ेगी ना, अगर बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा सीधा। हाँ, सबसे कम किसकी होती है, सबसे कम किसकी परमिटिविटी होती है, वो होती है हमारा किसका होता है, वैक्यूम का, फ्री स्पेस का। ठीक है, दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ परमिटिविटी। नेक्स्ट अगला है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या हो गया, नेक्स्ट अगली क्या होगी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगला डेफिनेशन लिखिए, परमिटिविटी ऑफ क्या हो गया, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मैंने क्या हो गया, वैक्यूम। इसे क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हाउ वी डिफाइन, ठीक है, सिंपल डिफाइन कर लिया, द इनवर्स डिग्री ऑफ कैपेसिटी ऑफ फ्री स्पेस, कैपेसिटी ऑफ फ्री स्पेस टू passes electric field lines through it is known as permittivity of free space. नोट डाउन, फ्री स्पेस नहीं लिख पा रहे हैं, वीडियो पॉज करिए, देन यू कैन नोट इट। ओके, ये हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपान हो जाएगा न्यूटन इंटू क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। करेक्ट, हाँ, यू हैव क्लियर। देन नेक्स्ट वन,
Next definition, permittivity of any medium. Next one, you have noted this one. This is clear. Next क्या, permittivity of any medium. ले लिया permittivity of any medium. Any medium. How we define medium? इसे देते हैं epsilon m. Epsilon m. How we define? The inverse degree of capacity of any medium. यहाँ क्या हो गया? Of any medium to passes electric field lines through it is known as permittivity of any medium. क्लियर हुआ? एनी मीडियम अब क्या हो गया? तो जो मीडियम परमिटिविटी क्या होगी, वो फ्री स्पेस से क्या होती है, अपोज करने की क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। सबसे कम कौन अपोज करता है इंटरेक्शन में? इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस सबसे कम फ्री स्पेस अपोज करता है। कोई मीडियम है ज्यादा करेगा। अब जैसा मीडियम नेचर होगा, मीडियम अपने अनुसार क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपोज करता है, जिससे इंटरेक्शन बिटवीन बोथ चार्जेस डिक्रीज हो जाता है। ठीक है ना, फोर्स कम हो जाता है। चलिए अब देखिए, इसका मतलब कि अगर मीडियम की परमिटिविटी है, उसकी कैपेसिटी है अपोज करने की, तो वो फ्री स्पेस के कंपेयर में कितनी है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। दिस मीन्स द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। दिस बोथ थिंग परहैप्स क्लियर। दिमाग बैठा लीजिए इसको। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। क्या हो जाने हमारा है? नेक्स्ट है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या आएगा? रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या हो गया? हमने क्या बताया? द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, द कंपेयर है, कंपेरेटिव है, द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम with respect to permittivity of free space is known as relative permittivity। ठीक है ना, relative permittivity और how define? Or the ratio of permittivity of any medium to permittivity of free space, free space is known as, क्या हो गया? रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर हुआ? परमिटिविटी। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? हाउ इज नोटेशन? एप्सिलॉन आर कैसे लिखते हैं? Therefore, relative permittivity epsilon r equal to permittivity of any medium, अपान क्या हो गया? अपान हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये वैल्यू हो गई। फॉर्मूला क्या बना? देयरफॉर इसका फॉर्मूला बन गया देयरफॉर एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपान एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब देखो इंपॉर्टेंट क्या इसमें ये हो, एक क्या परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो गया अपान परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो गया। अब देखिए व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम? क्या यूनिट होगी इसकी? भाई सीधे कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या हो गई? कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर।
दिस मीन्स क्या हो गया, दोनों की यूनिट क्या हो गई, सेम हो गई, बोथ आर कैंसिल्ड आउट। दिस मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी है नो यूनिट। क्या हुआ इसमें, क्या हुआ, दिस शोज दोनों यूनिट क्या हो गई, दोनों यूनिट क्या हो गई आपस में, अगर कैंसिल कर दीजिए आप, क्या बचा हमारा, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाई कितना हो गया, एप्सिलॉन 0। इसमें क्या हो गया, इट हैव यूनिटलेस नो यूनिट, क्या हो गया, यूनिटलेस हो गया, नो यूनिट। ठीक है, जो कंपेयर क्या है, दो सेम राशियों का सेम क्वांटिटी कंपेरिजन है। अब देखिए दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रोक रहे हैं। ठीक, या दोनों ही अपने अंदर से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहे हैं। मीन्स ये भी मीडियम की क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैपेसिटी हो गई, ये क्या हो गया, नीचे फ्री स्पेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दोगुनी कैपेसिटी हो गई। इसमें क्या हो गया, फर्स्ट वन इलेक्ट्रिक मीडियम, सेकंड वन आल्सो इलेक्ट्रिक मीडियम। सिंस बोथ आर इलेक्ट्रिक मीडियम मीन्स मीडियम एंड फ्री स्पेस बोथ आर इलेक्ट्रिक मीडियम। व्हाई, बिकॉज both are stopping या both have some capacity to pass electric field line। तो पहला क्या है, इलेक्ट्रिक मीडियम, दूसरा इलेक्ट्रिक मीडियम, यहाँ दो इलेक्ट्रिक मीडियम हो गए, डेट्स वाई नाम क्या बना, डाई इलेक्ट्रिक। और यहाँ जो प्योर कांस्टेंट है तो इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक नया कांस्टेंट, इसे बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट। क्यों बोल रहे हैं डाई कांस्टेंट, क्लियर हो गया शायद, क्यों बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रिक मीडियम है, डाई इलेक्ट्रिक हो गया, प्योर कांस्टेंट है, इसलिए क्या होता है, इसलिए के हो गया। दैट्स व्हाई एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी इज आल्सो नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आपको क्वेश्चन में जहां भी दिया जाएगा हमेशा के ही दिया जाएगा। दिस शोज एप्सिलॉन आर इक्वल टू कितना हो गया, एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू के, आर इक्वल से के इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपान कितना हो गया, और दिस शोज मीडियम की परमिटिविटी के इंटू एप्सिलॉन नॉट होता। क्लियर हुआ, इसलिए क्या, अगर कोई चार्ज, अगर दो चार्ज रखे जाएंगे, ये रखे जाएंगे किसी मीडियम में, तो वहां क्या हो जाएगा, अगर किसी मीडियम रखे जाएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, तो वहां पर हमारा के टाइम्स वैल्यू क्या होगी, इसकी बढ़ जाएगी। देयरफॉर इफ है, मान लीजिए एक टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन एनी मीडियम, देन व्हाट हैपन, चलो भाई रख दो मीडियम में, दो चार्ज हो गया, यहाँ पे मीडियम हो गया, मान लीजिए भाई मीडियम हो गया है, ये मीडियम हो गया, यहाँ चार्ज Q1 है, यहाँ क्या Q2 है, डिस्टेंस R है। अब क्या आ गया, यहाँ पे मीडियम का हो आएगा, मीडियम की आ गई परमिटिविटी, फोर्स कितना हो गया, ये फोर्स हो गया 1/4 पाई। अब यहाँ एप्सिलॉन एम लिखा जाएगा भाई, ये Q1 Q2 बाई कितना हो गया, R स्क्वायर, पुट इन वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन एम, लिखा गया F इक्वल 1/4 पाई। यहाँ क्या करेंगे, इसको यहाँ से इंटू कर दें, के टाइम इंटू हो जाएगा। यही चीज कभी कभी क्या है, जल्दी में है, एनी रीजन क्लास में नहीं बता पाते लोग, यहाँ नहीं बताते हैं। ठीक है, के कहाँ से क्यों नीचे क्यों आ गया, इंटू क्यों हो गया, रीजन क्लियर हो गया। तो भाई के टाइम क्या होगा, यहाँ के का इंटू कर देंगे, जो होगा डायरेक्ट कांस्टेंट। ठीक है, अब ये के की वैल्यू देख लेते हैं, के की वैल्यू क्या होगी फॉर फ्री स्पेस के लिए। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो गया, के की वैल्यू आपकी, द वैल्यू ऑफ क्या लिखना है, वैल्यू ऑफ क्या हो गया, के नंबर 1 क्या लेंगे, नंबर 1 फ्री स्पेस। ठीक है, के इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, मीडियम हो गया अपान क्या हो गया, ये तो होता है। हमें क्या बताना है, हमारा मीडियम क्या हो जाए, अगर मीडियम आपका फ्री स्पेस हो जाए, अगर मीडियम क्या हो गया फ्री स्पेस, तो फ्री स्पेस के कंपेयर में क्या परमिटिविटी होगी, कितना 1। दैट्स व्हाई क्या हो गया, के इक्वल टू 1 होता है फॉर फ्री स्पेस। क्लियर हुआ, फ्री स्पेस के लिए के कितना हो जाएगा 1। फिर देखिए, फिर क्या निकालना है, किसके लिए, फिर निकालना है परमिटिविटी फॉर किसके लिए, परमिटिविटी सॉरी डायरेक्ट कांस्टेंट। फिर क्या निकालना है, नंबर 2 फॉर क्या लिया, कंडक्टर, फॉर क्या ले लिया, अगर ले लिया कंडक्टर। देखिए सिंपल, देखिए समझिए, समझिए जो हमारा कंडक्टर होता है, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, मान लीजिए कंडक्टर है, तो देख लो पूरे कंडक्टर मान लीजिए आयरन है मान लो,
यहाँ चार्ज क्या रखा Q1, यहाँ चार्ज क्या रखा मान ली Q2 सपोज दैट। ठीक, चलो एक रखा प्लस एक रखा माइनस, वहां रख लिया, दोनों अट्रैक्ट होंगे, ये प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है। फील्ड लाइन क्या होगी, यहाँ पहुंचेंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी ना। ठीक, फील्ड लाइन जाएगा, इस बार समझा रही है। ऐसे यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर भी फील्ड लाइन रिसीव होंगी। ठीक है, माइनस चार्ज है, माइनस Q2 है, ये भी आएंगी, ऐसी आएंगी, ऐसी आएंगी। ठीक है, यहाँ यूँ जा रही, 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 यूँ जा रही। ठीक है, ठीक। अब अंदर क्या हो गया, तुरंत क्या हो गया, ड्यू टू इंडक्शन यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया माइनस चार्ज, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, फील्ड लाइन क्या होगी इसके अंदर, तो इसके अंदर फील्ड लाइन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। जितनी फील्ड बाहर उतना फील्ड अंदर, तो अंदर में क्या हो गया, यहाँ निकालेंगे रिजल्टेंट। ठीक है, कितना हो गया रिजल्टेंट, हो हमारा हो गया यहाँ पे E माइनस ई इंड्यूस ले लीजिए, मान लीजिए कौन फील्ड यहाँ पे है, ए इंड्यूस फील्ड होती है। ये कौन फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड है। कौन फील्ड है, दिस इज द एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, ये कौन सा है, इंड्यूस्ड फील्ड, इंड्यूस्ड फील्ड होती है। और इन केस ऑफ कंडक्टर क्या हो गया, इन केस ऑफ कंडक्टर में क्या होता है, अगर लेंगे आप कंडक्टर में क्या हो जाएगा, इंड्यूस फील्ड इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है एक्सटर्नल फील्ड। अगर दोनों बराबर हो जाएगा, ई डैश कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। अंदर कोई फील्ड नहीं है, अंदर कोई फील्ड नहीं है, तो वहां पे क्या होगी, तो वहां पे अब कितनी परमिटिविटी हुई, कितनी परमिटिविटी हुई, परमिटिविटी क्या होती है, इसका इनवर्स क्या होता है, कितना, ये फील्ड कितना, कितना फील्ड है, 0 आ गया ना। कितनी फील्ड लाइन पास कर रहा है, कुछ नहीं पास कर रहा है। कैपेसिटी क्या हो गई इसकी, यानी कि कैपेसिटी इन्फिनिटी हो गई। कितनी हो गई, अर्थात क्या हो गया, व्हाट इज परमिटिविटी ऑफ आयरन या कंडक्टर, क्या हो गया, कंडक्टर कितना, परमिटिविटी ऑफ कंडक्टर, ठीक कितना हो जाएगा, या दिस मीडियम, ये हो गया इनवर्स ऑफ डिग्री, क्या दिस इनवर्स ऑफ फील्ड लाइन कितना पास करेगा, ये हो गया इन्फिनिटी। क्लियर हुआ, अगर इन्फिनिटी आ गया तो के इक्वल टू कितना आया, इसलिए के इक्वल टू आता कितना, के इक्वल टू आ गया एफ, क्या हो गया, एप्सिलॉन मीडियम बाई कितना हो गया 0, ये हो गया इनफाइनाइट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना हो गया इन्फिनिटी। रेट ऑफ के कितना होता है भाई, अब क्लियर हो गया कि क्या डायरेक्ट कांस्टेंट फॉर कंडक्टर कितना होता है, कंडक्टर के लिए इन्फिनिटी होता है, और इसके लिए कितना होता है, 1 होता है। समझ में आ गया, कितना होता है, 1 होता है। किसके लिए, 1 हो गया हमारा, 1 हो गया फॉर फ्री स्पेस। ऐसे अगर वाटर लेते हैं, वाटर याद रखिए इस प्रकार से, अगर ले रहे हैं वाटर, क्या होता है, वाटर के लिए क्या होता है 81 होता है, कितना होता है 81। इसलिए क्या किसी में ये डिपेंड करता है मीडियम टू मीडियम, ठीक, इसमें 81 है, 80 है, 6 है, 7 है, 8, क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। तो दिस इज द फिजिकल इंपॉर्टेंस या फिजिकल मीनिंग ऑफ परमिटिविटी, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड वेरियस एंड परमिटिविटी इन वेरियस मीडियम। ओके ना, समझ में आ गया। अब इसके अंदर कंट्रोल लगाएंगे, पहले इतना समझोगे। दिस इज द स्केलर फॉर्म ऑफ, दिस इज द स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक, नेक्स्ट प्रयास करते हैं समझने का वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारा, कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म। क्या क्या कूलम्ब्स लॉ क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इस पे क्या जानना जरूरी है, थोड़ा 5 मिनट जान लीजिए, 5 मिनट जल्दी एक क्या जरूर जाना है। पहला जानिए आप पोजीशन वेक्टर क्या होता है, क्या होता है पढ़े 11th में। पोजीशन वेक्टर क्लियर होना चाहिए भाई, सिंपल सा है। जैसे मान लीजिए कोई एक्सिस है, स्टार से एक्स हो गई, वाई हो गई, किसी भी वेक्टर की क्या पोजीशन, किसी पॉइंट की क्या पोजीशन है, जिससे क्या हो गया वेक्टर ओ से ए, ये क्या माने क्या हो गया, ये पोजीशन हो गई। पोजीशन व्हाट, पोजीशन में से हो गया कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच शोज, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच शोज डिस्टेंस एंड डायरेक्शन of any particular point or particular object. Simply you can say the physical quantity which shows position of any particle, position of any object is known as position vector. तो किसी चीज की पोजीशन जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी चीज की पोजीशन जानने के लिए हमको ओरिजिन से
क्या करना चाहिए, हमको उसकी डिस्टेंस चाहिए प्लस क्या है डायरेक्शन चाहिए। नहीं समझ में आया, देखो समझो सिंपली। जैसे मान लो क्या है, आपसे कोई पूछे कि वेयर इज योर पोजीशन, आप कहाँ पे है। अगर कोई फोन करता है भाई आप कहाँ पे इस समय, तो अगर आपने बता दिया भाई इसमें कहाँ है, जैसे मान लिया क्या बगल हमारे क्या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और विश्वविद्यालय है, तो हमने बोल दिया कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में हूँ। अब उस व्यक्ति को नहीं पता कहाँ भाई ये है, ठीक है, मालूम है फैजाबाद में है, लेकिन कहाँ पर है उसको नहीं पता है। तब क्या बताना पड़ेगा कि हर व्यक्ति देखो कहाँ पहुँच सकता है, हर व्यक्ति रेलवे स्टेशन पहुँच सकता है आराम से, हर व्यक्ति क्या है बस स्टेशन पहुँच सकता है आराम से, हर व्यक्ति चौक पहुँच सकता है आराम से। तीनों में से किसी को आप रेफरेंस ले लीजिए। मान लीजिए कहाँ पहुँचे हैं, मान लीजिए हम पहुँचे हैं बस स्टेशन पहुँचे हैं, तो हमें बताना होगा कि बस स्टेशन से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय कितने डिस्टेंस पे है प्लस किस डायरेक्शन में है। अगर इतना व्यक्ति पता लग जाएगा तब वो पहुँचते पहुँचते या वहाँ पर पहुँच सकता आराम से। तो दिस मीन्स क्या, दिस मीन्स व्हाट, द पोजीशन ऑफ एनी वेक्टर, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से उसका क्या डिस्टेंस है और क्या डायरेक्शन है। दिस इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ पोजीशन वेक्टर। यहाँ हमारा इस एक्सिस क्या हो गया, ओरिजिन आपका चौक हो गया, ठीक है, क्योंकि माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, ठीक है, चौक हो गया। यहाँ से कितना डिस्टेंस और प्लस क्या जो एंगल है, दिस एंगल इज द डायरेक्शन, ठीक है, इसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। हाउ वी डिफाइन, सिंपल डिफाइन करते हैं, द पोजीशन ऑफ क्या हो गया, द पोजीशन ऑफ, ठीक है, पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल या एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज किसमें हो गई, ओरिजिन इज नोन एज पोजीशन वेक्टर, इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। इसको आप 11th में पढ़े होंगे। इसका सिंबल या नोटेशन क्या होता है, क्या होता है, या लिखो वेक्टर ए लिखिए, आ लिखिए, वेक्टर ओ ए लिखिए, ओ से ए, ठीक, सिंबल हो गया। इसमें क्या है, इसमें डायरेक्शन भी है और क्या है, और क्या मैग्नीट्यूड भी है। हाउ द डायरेक्शन, दिस एंगल एक्स एक्सिस से क्या एंगल है वो डायरेक्शन हो गया, बाकी ठीक है, समझ आया। चलो दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आपको क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, ये पहला फिगर हो गया। दूसरा फिगर बनाइए, फिर दूसरा क्या बताना हमको, दूसरा बताना है पोजी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये भी जरूरत पड़ेगी इसमें, क्योंकि हम ऊपर क्या पढ़ना है, वेक्टर फॉर्म पढ़ना है ना, इसलिए। तो सेकंड हो गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया, देखो पॉइंट ए पर है, हम कहाँ पहुंच गए, पॉइंट बी पहुंच जाके। अगर ए से बी डिस्प्लेस हो गए आप, देखो ये ना, पहले ओ से ए गए, फिर उसके आगे बी गई, रिजल्टेंट क्या हमारा आ गया, रिजल्टेंट क्या हो गया, ओ बी आ गया, ओ बी क्या वेक्टर क्या बी हो गया, ए हमारा क्या हो गया, वेक्टर ए बी हो जाएगा। अगर ए से बी जा रहे हैं तो ए बी हो गया, बी से ए जा रहे हैं तो क्या हो गया, बी से जा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो सिंपल हमें बी पहुंचना है, कैसे भी पहुंचे, ओ से ए गए प्लस ए बी हो गया, वेक्टर लगा ए बी हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा। व्हाट इज ए बी, ए बी हो जाएगा आपका यहाँ पे ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा, या व्हाट इज ए बी कितना हो गया, ए हो गया वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, दिस मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। करना क्या है, आपको सेकंड वेक्टर में से फर्स्ट को घटा देना है, सिंपल सा है, ठीक है। हाउ वी डिफाइन, मीन्स क्या हो गया, द पोजीशन ऑफ एनी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेक्टर, क्योंकि यहाँ क्या है, इसकी पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में निकाली गई है, तो इसके कुछ डिफिनेशन मीन्स क्या हो गया, द पोजीशन ऑफ एनी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेक्टर इज नोन एज क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर, सॉरी नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्लियर हुआ, क्लियर हो गया, सिंपल हो गया। क्या करेंगे, उल्टा फिर देखिए, अगर इसी में ऐसा हुआ था, मान लीजिए हम कहाँ जाते हैं, अगर इसी में कहो देख लीजिए, जैसे मान लो क्या होता है, और क्लियर करिए, इधर हो गया x, इधर हो गया y, अगर क्या हो गया, पहले हम b गए, o से b गए, b कहाँ पहुंच गए, a पहुंच रहे हैं, तब क्या हो गया, कोई नहीं कोई हो जाएगा, तो वेक्टर a आ गया। डायरेक्शन देखिए, ध्यान देना है। अब क्या लगेगा,
ये कितना हो गया, ये बी हो जाएगा, बी से ए जा रहे हैं, वेक्टर बी हो गया। यहाँ क्या पहले क्या चले हम, पहले चल रहे हैं ओ से बी चल रहे हैं, प्लस बी से ए गए, इक्वल टू कहाँ पहुंच गए, ओ ए पहुंच गए। ठीक है ना, रिजल्टेंट हमारा हो गया ना, रिजल्टेंट हो गया। ट्राइंगल आप ट्राइंगल पढ़ेंगे वेक्टर में, तो बी ए कितना हो गया, बी हो गया ओ ए माइनस ओ बी, अर्थात कितना हो गया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। शायद क्लियर हो गया बी ए क्या होता है, समझ में आ गया। बी ए कितना हो गया, बी ए वेक्टर हो गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। बी में से ए को हटा देंगे क्या मिल जाएगा, ए माइनस बी होगा, उल्टा होता है हमेशा। सिमिलरली ऐसे क्या हो जाएगा, सिमिलरली देखो क्या लिखो, सिमिलरली, सिमिलरली भाई अगर दे दिया r12 क्या हो जाएगा, वेक्टर r2 माइनस r1। r12 मीन्स क्या हो गया, 1 से 2 जा रहे हैं। ठीक है, तो r2 हो गया सेकंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, r1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। r21 क्या हो जाएगा, r21 हो जाएगा वेक्टर r1 माइनस क्या हो गया, वेक्टर r2। r12 हो गया, r2 जो भी है उल्टा ये सब में है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस फॉर्म में है, इसको क्या एक वेक्टर से दूसरे को माइनस कर देंगे, क्या मिल जाएगा, आप मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है ना, अभी नहीं क्लियर, थोड़ा एक और एग्जाम्पल देखिए, उसका वहां क्लियर हो जाए भाई, क्या क्लियर करो नहीं हो। देखो हमने ओ से ए चले, यहाँ पे ये पॉइंट ओ हो गया, ये पॉइंट वेक्टर ए हो गया, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, सेम डायरेक्शन डिस्प्ले दोनों पे। फिर ओ से बी जा रहे हो, कहाँ पहुंच गए, बी पहुंच गए, ये दूरी क्या होगी हमारी, ये दूरी क्या होगी, बी वेक्टर होगी। क्लियर होगा, हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए, क्या चाहिए, अगर आपको यहाँ ए बी चाहिए भाई, ए बी मैंने क्या यहाँ पॉइंट ए दिया है ना, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट बी है, कैसे मिलेगा ए बी, आप क्या करेंगे, ओ बी में से ओ ए को माइनस करेंगे ना, अतः कितना हो गया, ए बी इक्वल टू हो गया वेक्टर बी माइनस बी। अब तो भाई एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि दिस इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या करते हैं, हमेशा सेकंड में से फर्स्ट को हटा देंगे, दिस इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर as well as we have discussed पोजीशन वेक्टर। एक और पड़ेगा, इसे क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं यूनिट वेक्टर, इसका भी इसमें हो जाएगा, क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा यूनिट वेक्टर, क्या आएगा, दिस इज द यूनिट वेक्टर। क्या होता है देखिए, यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, व्हाट यूनिट वेक्टर, सिंपल सा है, यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट में जिसका पढ़े होगा, द वेक्टर क्वांटिटी व्हिच है मैग्नीट्यूड ओनली वन। हाउ डिफाइन, द वेक्टर क्वांटिटी, द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड ओनली वन, therefore it shows, क्या हो गया, it shows only direction, क्या शो करता है, only direction। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे दिया वेक्टर ए दिया है, दो चीज होगा इसमें, वेक्टर ए का मॉड होगा, इसका मैग्नीट्यूड, इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड, एंड क्या इसे बोलते हैं डायरेक्शन, है बोलते हैं यूनिट वेक्टर। जिसमें क्या व्हाट, वेक्टर ए का इक्वल टू कितना हो गया, ए का वेक्टर अपान हो गया मॉड। एक बार और क्लियर कर लीजिए, जैसे दिया फोर्स, वेक्टर क्वांटिटी है ना, 30 न्यूटन इन डायरेक्शन ऑफ क्या हो गया, ईस्ट। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, दिस इज द मैग्नीट्यूड हो गया, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, ये क्या हो गई, डायरेक्शन। दिस मीन्स द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज मैग्नीट्यूड एंड दिस डायरेक्शन इज नोन एज, ठीक है, डायरेक्शन हो गया आपका। तो अगर किसी क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड है, तो टाइम है, टाइम डायरेक्शन तो पता नहीं है, टाइम इज स्केलर क्वांटिटी, मास है स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी, सो मेनी क्वांटिटी आर स्केलर, एज वेल एज मोमेंटम है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, ऑल आर वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इतना आई होप क्लियर हो गया। अब इतना का क्लियर आप है तब आपको समझ में आएगा कूलम्ब लॉ का वेक्टर फॉर्म। चलो भाई फटाफट से देख लेते हैं। कूलम्ब लॉ वेक्टर फॉर्म दो टाइप है। क्या है, इसका दो टाइप है। पहला क्या आ जाएगा, पहले फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्या इसका है, जो फर्स्ट पार्ट हमारा है पहले उसको देखें, फिर आते हैं क्या, फिर देखते हैं सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्या है, नंबर वन व्हेन क्या हो गया, व्हेन Q1 Q2 मोर देन 0, दिस मीन्स व्हाट, आइदर बोथ चार्ज आर पॉजिटिव, आइदर बोथ आर नेगेटिव।
क्लियर हुआ? दिस मीन्स यहाँ क्या हो गया, आइदर दैट इज क्या हो गया, आइदर बोथ चार्ज हो गए एक साथ, बोथ चार्ज आर पॉजिटिव और क्या हो गया, आर नेगेटिव। ठीक है ना, आप दोनों एक साथ होगा भाई, दोनों दोनों चलेगा। तो जायज बात में क्या लगेगा आपस में, इसमें लगेगा रिपल्सन लगेगा। क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। समझ में आया इतना? चलिए देखते हैं भाई, फटाफट फिगर बनाइए। ये फिगर बन रहा है, थोड़ा फिगर बड़ा बनाइए, इसे क्लियर रहे, फिगर नहीं गड़बड़ होता है, थोड़ा बड़ा फिगर बने जिससे चीजें आराम से समझ में आ जाए। ये मान लो क्या एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड भी हो गया भाई, फटाफट बनाओ। एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, सब कुछ समझा रखा हमने। मान लो यहाँ Q1 चार्ज है, ओके, ये हो गया Q1 का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वेक्टर R1। समझ में आया? ठीक है। यहाँ मान लो Q2 चार्ज हो गया कहीं पे, यहाँ Q2 चार्ज हो गया। ठीक है, Q2 हो गया, ए क्या हो गया, इसका हो गया पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, ये हो गया वेक्टर R2 पोजीशन वेक्टर हो गया, Q2 का पोजीशन हो गया। अब देखिए जब 1 से 2 जाएंगे, सिंपल देखिए 1 से 2 जाएंगे तो इसे बोलेंगे R12 बोलेंगे। ठीक है ना, R12 वेक्टर हो गया। इसमें दो चीज होगा, एक क्या हो गया R12 का मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या हो गया R12 का डायरेक्शन। क्लियर हुआ, ये डायरेक्शन। ठीक है, जब 2 से 1 आएंगे तब क्या हो गया, ये R21 होगा, R21 ये क्लियर होना चाहिए। R21 कब होगा, जब हम 2 से 1 आएंगे। ऐसे इसके दो पार्ट हो जाएंगे, इसके भी दो पार्ट हो जाएंगे। कौन कौन से, एक हो गया R21 का मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या हो जाएगा R21 का डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या होगा, डायरेक्शन माने हो गया 2 से 1 की तरफ। अब देखो ध्यान से, हम निकालेंगे फोर्स, निकालो 2 कितना फोर्स कहाँ लगेगा, इधर लगेगा, इधर। क्या निकाले, बोलेंगे फोर्स ऑन 2, इसे लिखा जाएगा F21। ठीक है, जिस पे फोर्स लगा पहले, जो लगाया बाद में, F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू चार्ज Q1 या फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। किधर होगा, क्योंकि रिपेल करेगा ना तो राइट हैंड साइड जाएगा। Q2 फोर्स कहाँ लगाएगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड में। कहाँ लगाएगा, लेफ्ट में। क्यों, क्योंकि Q2 जो है Q1 रिपेल करेगा। क्या बोलेंगे इसे, बोलेंगे F12 माने फोर्स ऑन 1 ड्यू टू क्या हो गया, सेकंड चार्ज। दिस इज द फिगर, फिगर होगा वेक्टर डायग्राम का। क्या का एक बार नोट करते, क्या क्या हमने माना इसमें। पहला केस हो गया हमारा, ठीक है, देखो इसमें कैसे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन करिए फटाफट। यहाँ क्या मान लेंगे भाई, इसे क्लियर है, क्या लिया आपने, लेट, क्या क्या लिया हमने, लेट Q1 क्या हो गया आपका, हो गया फर्स्ट चार्ज, Q2 ये क्या हो गया, सेकंड चार्ज हो गया, सेकंड चार्ज हो गया। ठीक है, R वेक्टर R1 ये हो गया पोजीशन वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज क्या हो गया Q1। ठीक है, वेक्टर R2 क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज क्या हो गया Q2। ठीक है ना, क्लियर हुआ, या Q2 हो गया, समझ में आ गया। फिर क्या देखो दिया है इसमें, R12 दिया है, ये क्या हो गया, ये हो गया 1 से 2 का, ये क्या हो गया, इसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ना। R2 1 मैंने क्या हो गया R2 माइनस R1 भी हो जाएगा, अर्थात कितना हो गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम क्या हो गया, कहां से, R1 टू R2। क्लियर होना चाहिए भाई, R1 टू R2। ऐसे R21 क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, R1 से R2 ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम क्या हो गया 2 से 1, 2 से 1। नोट करिए, सुनिए बहुत क्लियर हो जाएगा। 2 से 1 क्या हो जाएगा, ये बताएगा। ठीक है, R12 लेंगे, देखो ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, दोनों बराबर होगा। ये क्या हो गया, ये हो गया डिस्टेंस, सिंपल है, क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है ना, Q1 टू Q2 हो गया, सिंपल बात हो गई, दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड है उसमें कोई डायरेक्शन होती नहीं है। अब देखो R12 का कैप क्या हो जाएगा, ये हो गया डायरेक्शन, क्या होगा, डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू क्या हो गया Q2, Q1 Q2 क्या हो गया R12 कैप। R21 कैप क्या हो जाएगा, डायरेक्शन फ्रॉम क्या हो गया Q2 टू से क्या हो गया Q1। अब लास्ट बचा हमारा व्हाट इज F12 क्या हो गया, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू कितना हो गया, ड्यू टू हो गया Q2। ठीक है,
क्लियर हुआ। Q2 सिंपल हो गया 2 1 फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू हो गया Q1। अगर ये मीनिंग क्लियर है कभी भी आपका वेक्टर फॉर्म गलत नहीं होगा। दीज आर द मीनिंग। ओके, ऐसा में हमने क्या क्या माना है सबको दिखा दिया। अब सबको दिखा दिया पहले क्या निकालते हैं, F12 निकालते हैं, फिर क्या निकालते हैं F21 निकालते हैं, फिर वैल्यू को प्रूफ पर पुट करते हैं, इससे आपका वैल्यू आ जाएगी। ये सारा चीज क्लियर हो गया है। क्या क्या कहा जा रहा है इसको लिखिए, फिर ध्यान समझिए। फिगर में जो बताया जा रहा है हर चीज हमने क्या कर दिया, इसको कर दिया एक्सप्लेन कर दिया। ये हमारा यहाँ पर वर्जन हो गया, ये इसका वेक्टर फॉर्म का ये सारा सिंबल हो गया, क्या किया है। अब क्या निकालेंगे इतना याद होना चाहिए आपको, ठीक है, या नहीं हम देखते रहिए। पहले निकालते थे फोर, क्या निकालें पहले फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू क्या हो गया Q2। फोर्स ऑन Q1, फोर्स किस पे लग रहा है Q1 पे, क्या लिखा जाएगा F12, क्या लिखा जाएगा F12, 1 पे फोर्स काउंट 2 लगा रहा है। चलिए भाई ठीक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 हो गया, Q2 का ध्यान दीजिए भाई अपॉन डिस्टेंस कौन लगे, फोर्स इस पे लगा रहा है, इधर लगाएगा ना राइट सॉरी लेफ्ट लगाएगा, तो 2 से 1 तरफ फोर्स लगेगा, यहाँ गया R21 तो क्या होगा स्क्वायर R21 के हाथ टैप लगा दिया, क्या लगा दिया टैप लगा दिया। डायरेक्शन तो राइट 2 से डायरेक्शन बता रहा है, या यही क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट F12 Q1 Q2 अपॉन देखो R21 का स्क्वायर है। हम क्या करें R21 यहाँ कैप है, ठीक है, क्या करें भाई यहाँ पे क्या किया मॉड R21 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, हमने क्या किया मॉड ऑफ R21 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या आ जाएगा ये आ जाएगा F12 आ जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके Q1 Q2 बाई कितना हो गया R21 का हो गया क्यूब इंटू हो गया R21 वेक्टर, ठीक है ना R21। अभी बताया था ना, अभी पीछे बताया था सिंस वेक्टर ए इक्वल टू क्या था, वेक्टर ए का मॉड था इंटू ए का कैप था, ठीक है। तेरी क्या हो गया, ये हो गया इन टर्म ऑफ, ये क्या हो गया इन टर्म ऑफ हो गया यूनिट वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर टर्म हमारा आ गया फोर्स, एक इसमें आ गया इन टर्म ऑफ किसमें हो गया आ गया डिस्प्लेसमेंट के टर्म में आ गया ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म में आ गया भाई फोर्स, या कैसे न्यूमेरिकल लगाएंगे क्योंकि आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 भाई कितना हो गया, उल्टा होता ना R1 माइनस R2 का हो गया होल क्यूब इंटू हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस हो गया R2। ये क्या हो गया आपका ये मेन हमारा फॉर्मूला, देखो 3 फॉर्मूले बने, ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पे मान लो सेकंड हो गया, ये क्या हो गया थर्ड, तो गया फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू क्या हो गया Q2 हो गया। नोट डाउन नोट कर लीजिए, नहीं नोट कर पाए पॉज कर लीजिए फिर नोट करिए। सिमिलरली फिर क्या निकालेंगे, फिर निकालेंगे फोर्स ऑन Q2 निकालेंगे ड्यू टू Q1, ठीक है। थोड़ा चेंज आप लोग क्या ध्यान से करिएगा, मतलब फिर लिखिएगा उसको। देखो फोर्स ऑन क्या निकालना Q2 ड्यू टू क्या हो जाएगा Q1 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ क्या फोर्स कहाँ लग रहा है 2 पे, फोर्स लग रहा है 2 पर, कौन लगा रहा है Q1, यहाँ Q1 Q2 यहाँ क्या हो गया, यहाँ डायरेक्शन क्या हो गई आपकी 1 से 2 हो जाएगी, यहाँ 1 2 कर लो भाई उल्टा हो जाएगा ना, डायरेक्शन क्या डायरेक्शन शुरू आ रहा है 1 से 2 तक डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ। ऐसे यहाँ कितना आ गया हमारा F21 आ गया, यहाँ 1 2 आ जाएगा 1 2 आ गया, यहाँ भी क्या हो गया 1 2 आ गया, यहाँ हमारा 1 2 आ गया, ठीक है सारा 1 2 कुछ नहीं बस चेंज कर लो। यहाँ कितना हो गया भाई डायरेक्शन 1 2 है, यहाँ कितना रहेगा ये भी 1 2 हो गया ना, यहाँ 2 1 हो गया 2 1, यहाँ कितना हो गया देखो यहाँ 2 1 यहाँ सेम है 2 1 यहाँ 2 1 ही रहेगा है ना, उल्टा हो जाएगा ना 1 2 का 2 1, ये हो गया वेक्टर फॉर्म इसका। वैन क्योंकि आप फोर्स ऑन क्या F12 निकाल लिया F21 निकाल लिया, किस कंडीशन पे ये हो गया व्हेन बोथ चार्ज है सेम नेचर, क्या हो गया ये हो गया व्हेन बोथ चार्ज है सेम नेचर, ठीक है। कैसे निकालेंगे न्यूमेरिकल, सिंपल देखिए मान लीजिए इक्वेशन दे देते हैं, लगाइए उसको क्या दे दिया, मान लो दे दिया एक प्रॉब्लम हो गया, मान लो Q1 कितना दे दिया 2 माइक्रो कूलम चार्ज, कितना हो गया -6 हो जाएगा कूलम,
ठीक है। Q2 कितना दे दिया, मान लो Q2 दे दिया 4 माइक्रो कूलम चार्ज, तो हो गया 4 × 10⁻⁶ हो गया कूलम, ठीक है। और क्या दे दिया हमारे इसमें R1 दे दिया, क्या दे दिया, फिर दे दिया हमने इसमें R1 दे दिया, क्या पोजीशन वेक्टर Q1 कितना वाले R1, ये हो गया 3I + 4J प्लस क्या 5K आ गया, ठीक है ना, प्लस 5K हो गया, ठीक है। मीटर आप लिख दीजिए यहाँ पे। R2 कितना हो गया, मान लो 6I प्लस हो गया 8J प्लस माले फिर माले 5K आ गया, ठीक है, मीटर आ गया। अब क्या निकालना है, फाइंड, क्या निकालना, फाइंड नंबर 1 मतलब क्या निकालना है, F21 निकालना है। नंबर 2 क्या निकालना है, F12 निकालना है। नंबर 3 अगर दिया मार्ड निकालो इसका, F12 का मार्ड निकाल देंगे ना, मार्ड में क्या हो गया, वैल्यू यहाँ आई को हटा देंगे, तो कैसे निकलता है, ठीक कैसे हटा है आई की रूट, मार्ड कैसे निकलेगा इसका, रूट x² + a² + a² ना। क्या करेंगे, इन वैल्यू को R1 R2 पे रखेंगे, कैलकुलेटर रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा। इसको आएगा, ट्राई करिएगा, अगर नहीं आता तो कल इसका फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको जो है करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से वेक्टर फॉर्म कर सकते हैं। अभी देखो अभी क्या है, अभी इसका एक बचा हुआ है, तो अभी क्या व्हेन बोथ चार्ज है, व्हेन बोथ यहाँ हो गया, व्हेन बोथ चार्ज है सेम नेचर, तब आ गया। ऐसे क्या निकालेंगे, व्हेन बोथ चार्ज आर इन अपोजिट नेचर, तब क्या होगा उसके लिए, ठीक है। चाहे थोड़ा देख लेते हैं, लगेगा 5 मिनट में ही। अगर क्या व्हेन बोथ चार्ज इज अपोजिट नेचर, तब देखो तब क्या होगा, नोट डाउन। चलिए इस पे कल एक सवाल करवा देंगे, नेक्स्ट टर्न पे क्या है, नेक्स्ट वीडियो में एक सवाल हो जाएगा, तो जल्दी देखिए भाई क्या हो जाएगा। यहाँ होगा व्हेन बोथ चार्ज, सेकंड केस सेकंड क्या हो गया, व्हेन Q1 Q2 क्या हो गया, लेस देन 0, दिस मीन्स एक प्लस होगा एक माइनस होगा। चलो भाई एक प्लस कर दिया एक माइनस कर दिया, बता दिया इसको, ये बाकी सबसे मान लिया हमने क्या किया, मान लिया हमने इसको माइनस कर दिया Q2 को। अब क्या होता है समझिए, चेंज क्या होगा, अब Q1 क्या करेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, R21 R2 सब कुछ दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा। अब क्या हो गया, अब Q1 इसको खींचेगा इधर ना, अट्रैक्ट करेगा। अब देखो आपका F2 इधर आ गया, F2 इधर आ गया, और Q2 क्या करेगा, Q1 को अट्रैक्ट करेगा इधर, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे F12 जो है इस साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ R12 हमारा भी करेगा, F12 जो है इधर आ गया, बस अब डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है। देयरफॉर यहाँ कितना आएगा, देखो पहले क्या निकालेंगे, देखो निकालते हैं फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू क्या हो गया, Q2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा F12 = पहले बहुत लग रहा है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान, देखो डायरेक्शन क्या है, 1 को एक खींच रहा ना इस डायरेक्शन में, 1 को 2 क्या अट्रैक्ट करेगा इधर राइट हैंड साइड में, क्या हो जाएगा राइट, डायरेक्शन हो गया 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर और कितना हो गया, ये हो गया R12 का पहला फॉर्म हो गया। या दूसरा क्या होता है, F12 = 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 का क्यूब कर दीजिए, यहाँ हो गया R12 का वेक्टर, दूसरा हो गया। और तीसरा क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान हो गया R2 - R1, उल्टा हो जाएगा ना, क्यूब इंटू हो गया वेक्टर R2 - R1, ये तीसरा पार्ट हो गया, ठीक है। कब हो गया, हो गया फोर्स ऑन, क्या हो गया, हो गया फोर्स ऑन Q1, ठीक है, पहला हो गया इसमें फर्स्ट। सिमिलरली भी निकालो, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू क्या हो गया, Q1, उल्टा हो जाएगा, निकालेंगे क्या हो जाएगा, पहला क्या निकलेगा, ये Q1 फोर्स सेकंड लग रहा है, कौन लगा रहा है, पहला लगा रहा है 1/4πε0, ये हो गया Q1 Q2, देखो डिस्टेंस Q2 का Q2 को ना, Q2 फोर्स लग रहा है Q1 पे, Q2 क्या Q1 खींचेगा इधर राइट हैंड साइड में, डायरेक्शन क्या हो गई हमारी, ठीक है। यहाँ 1 2 करा फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 ना, फोर्स देखो सॉरी इस पे 2 फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लगा रहा है, अर्थात ये खींचेगा इस डायरेक्शन में उल्टा ना, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया R कितना आया 2 1 आ जाएगा, इंटू क्या स्क्वायर R21 कैप आ जाएगा,
या F21 आ जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपान R21 का क्यूब इंटू हो गया R21 का वेक्टर। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड क्या आएगा, थर्ड आ जाएगा हमारा उसका लगा दो फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या हो गया F21 R हो गया R फिर हो गया F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान वेक्टर कितना हो गया R2 माइनस वेक्टर R1 का होल क्यूब इंटू हो गया R2 माइनस R1। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। ये हो गया वेक्टर फॉर्म का दोनों केस हो गया हमारा। व्हेन बोथ चार्ज आर इन सेम नेचर एंड बोथ चार्ज आर इन अपोजिट नेचर, इसको आप नोट कर लीजिए ना, ठीक है। पूरा नोट करने के बाद तो इसको सिस्टमेटिक याद करिए, याद आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं, रटने की जरूरत नहीं है। फिर इस पर जो है नेक्स्ट वीडियो में इस पर एक दो क्वेश्चन कराएंगे और फिर बताएंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेक्टर फॉर्म का लास्ट हो जाएगा, ठीक है। कल उसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताने के बाद कुछ जो मेन न्यूमेरिकल्स हैं इसे कल कराएंगे, ठीक है। आई होप आपको कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर है तो एक बार फिर से ध्यान से क्या क्या हो रहा है आराम से इसको पढ़िए, ठीक, एक एक पॉइंट दिमाग कूल करके पढ़िए। अगर एक बार क्लियर हो गया फिर होल लाइफ नहीं भूलेगा। बुक में भी दिया गया है लेकिन उन्होंने शॉर्ट में दे दिया, शॉर्ट में थोड़ा समझ में कम आता है क्योंकि एक केस दे दिया, मान लेते बाकी आप उसी से समझ जाएंगे, ठीक है। समझ जाए बहुत बढ़िया है, नहीं समझ पा रहे तो भी क्या है, तो भी हमने आपको पूरा पूरा समझा दिया, जिसे आप करिए और पढ़िए और क्या है एंजॉय करिए। बाकी नेक्स्ट का टॉपिक जो है जो इसमें बचा हुआ है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, या नेक्स्ट वीडियो आपको कल लेके फिर हाजिर होंगे या नेक्स्ट में आप देखिएगा। ओके, तब तक के लिए सभी लोगों को शुभ आशीर्वाद। आपको मेहनत करिए, पढ़िए, लगे रहिए, ठीक भाई।